हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अरिहंत स्पेशल होगी। इसके पार्ट 1 को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो उम्मीद करती हूँ कि इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया आपसे कि किस हड़प्पा पूरा स्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, सेकंड है लोथल, थर्ड धौलावीरा एंड फोर्थ ऑप्शन है हड़प्पा। 91 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका सुक्त शब्द का अर्थ होता है फर्स्ट ऑप्शन है सजाए गए पत्थर, सेकंड है युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला शब्द, थर्ड है अनुष्ठान एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छी तरह से बोला गया। तो जब हम एनसीईआरटी की बुक देख रहे थे तो हमने सुक्त का अर्थ विस्तार से जाना था। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 अच्छी तरीके से बोला गया। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका अजात शत्रु वज्जी संघ पर अधिकार करना चाहते थे, उन्होंने अपने मंत्री वसक्कार को डैश के पास सलाह के लिए भेजा। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर, सेकंड बुद्ध, थर्ड सेनापति एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री। 93 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 बुद्ध। ये क्वेश्चन भी जब हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे तो देखा था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94 निम्न श्रेणी के तहत शामिल थे। फर्स्ट ऑप्शन है शासक, सेकंड शिल्पकार, थर्ड कृषक एंड फोर्थ ऑप्शन है पशुपालक। 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 शिल्पकार। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका चालुक्यों का राज्य अवस्थित था। फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच, सेकंड है कावेरी नदी डेल्टा में, थर्ड है पेन्नार एवं बेल्लार के बीच एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 चालुक्यों का राज्य कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका भूगोलवेता अल इद्रिसी ने दुनिया का एक नक्शा बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया। यह नक्शा उसने कब बनाया? पहला ऑप्शन है आपका 10वीं सदी में, सेकंड है 11वीं सदी में, थर्ड है 12वीं सदी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 13वीं सदी में। 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 12वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका सुल्तान महमूद 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी उसने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा? फर्स्ट ऑप्शन है उतबी, सेकंड मिन्हास उज सिराज, थर्ड है बैहाकी एंड फोर्थ ऑप्शन है एल्बेरूनी। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का कार्य एल्बेरूनी को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया आपसे कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड है नसीरुद्दीन महमूद एंड फोर्थ ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा औरंगजेब ने अनेक विद्रोहों का सामना किया, निम्नलिखित में से उन विद्रोहों की सूची बनाइए। 1 सिख, सेकंड जाट, थर्ड उज्बेक, फोर्थ सतनामी, 5 अहोम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड थर्ड सत्य है, सेकंड है 4 एंड 5 सत्य है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 4, 5 सत्य है एंड फोर्थ ऑप्शन ये सभी सत्य है। तो औरंगजेब ने जिन विद्रोहों का सामना किया था उसकी जो सूची है आपके अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी है? 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 1, 2, 4 एंड 5 यानी कि उज्बेक विद्रोह को छोड़कर औरंगजेब ने सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह और अहोम विद्रोह का सामना किया था। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया आपसे कि सर्वाधिक मनसबदार थे। फर्स्ट ऑप्शन है अकबर के पास, सेकंड है औरंगजेब के पास, थर्ड है शाहजहां के पास एंड फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर के पास। तो जिसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे वो कौन थे? 100 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु कहा जा सकता है वर्ष? फर्स्ट ऑप्शन है 1891 को, सेकंड है 1892 को, थर्ड है 1893 को एंड फोर्थ ऑप्शन है 1894 को। 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 1893 को। क्वेश्चन नंबर 102 है अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था।
फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल विभाजन, सेकंड है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, थर्ड है स्वदेशी आंदोलन एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा नीति। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड है खिलाफत आंदोलन एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी के। 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रत्युत्तर यानी कि जवाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया आपसे कि सरदार भगत सिंह द्वारा सन 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। उनके साथ उनके सहयोगी कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है छबिलदास, सेकंड यशपाल, थर्ड सचिंद्र नाथ सान्याल एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 2 दोनों। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि छबिलदास भी थे और यशपाल भी थे। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, रेजिडेंसी का तात्पर्य था यानी कि रेजिडेंसी का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रियासतों के दरबार में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, सेकंड है भारतीय रियासतों में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि का सरकारी मकान, थर्ड ऑप्शन है पलटन एंड फोर्थ ऑप्शन है एक प्रमुख सेनाधिकारी। तो इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए आप कि रेजिडेंसी किसको कहा जाता था। 105 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 भारतीय रियासतों में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि का सरकारी मकान जो होता था वो रेजिडेंसी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, ये चक्रवात कोस में समुद्रों पर बनने वाले प्रचंड तूफान है जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच आते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है और इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। यह कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में, सेकंड है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में, थर्ड है 1 एंड 2 दोनों में एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी चक्रवात के विषय में सत्य नहीं है। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश वर्ष कहते हैं, सेकंड है लंबनिक सेकंड कहते हैं, थर्ड है खगोलीय इकाई कहते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 107 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 खगोलीय इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 एंड 109 के सही उत्तर देने के लिए आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है यहाँ पर कि भू प्रपर्टी के अचानक विस्थापन से पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह तरंगों की श्रृंखला के रूप में चलती है। ये मुक्त ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती है जो उत्पत्ति केंद्र से विभिन्न दिशाओं में चलती है। ये तरंगे तालाब में पत्थर फेंकने से पैदा हुई एक जल तरंगों की जैसी होती है। उस केंद्र को जहां से भूकंपीय तरंगे पैदा होती है भूकंपीय उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकतर भूकंपों का उद्गम केंद्र 60 किलोमीटर से कम गहराई पर ही होता है। अधिकेंद्र के निकट झटकों की तीव्रता सबसे अधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया आपसे कि भूकंपों की तीव्रता सर्वाधिक कहाँ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिकेंद्र के पास, सेकंड है अधिकेंद्र से दूर, थर्ड है उद्गम केंद्र के पास एंड फोर्थ ऑप्शन है उद्गम केंद्र से दूर। तो भूकंप की जो सबसे अधिक तीव्रता होती है वो कहाँ होती है? 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। भूकंपों की सर्वाधिक तीव्रता अधिकेंद्र के पास होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, भूकंपीय तरंगे कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि तरंगों जैसी, सेकंड है प्रकाश तरंगों जैसी, थर्ड है जल तरंगों जैसी एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी तरंगों जैसी। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, भूकंपीय तरंगे जल तरंगों जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, सेकंड है तापमान 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है काली मिट्टी। उपयुक्त दशाएं किस फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड गेहूं, थर्ड मक्का एंड फोर्थ ऑप्शन है कपास। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 कपास। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, अधात्विक खनिज का अच्छा उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड सोना, थर्ड अभ्रक एंड फोर्थ ऑप्शन है चांदी। 111 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 अभ्रक।
क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। सेकंड ऑप्शन है प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक। थर्ड है प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको प्रशांत, फिर आर्कटिक, फिर हिंद एंड फिर अटलांटिक। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद और फिर आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 113 में सूचियों को सुमेलित करना है आपको। तो लेफ्ट साइड में सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना के वृक्षों के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं उससे आपको मैच करना है। राइट साइड में हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र लिखे गए हैं। तो यहाँ वन जो है सागौन, इसका हो जाएगा हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। फिर है देवदार, इसका हो जाएगा हिमालय की तराई। फिर है सुंदरी, इसका हो जाएगा सुंदरवन। और फिर है सिनकोना, इसका हो जाएगा मध्य भारत, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। सेकंड है समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के मूल कर्तव्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 एंड 2 दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है न तो 1 और ना ही 2। 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ना ही 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, थर्ड राज्यों की विधान परिषदें एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्यों की विधान सभाएं। 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अनेक कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? 116 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड प्रधानमंत्री एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, लोकसभा का कार्यकाल फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, सेकंड ऑप्शन है एक बार में केवल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपातकाल के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है त्वरित, सतत और समावेशी विकास, सेकंड है ऊर्जा, खदान और मानव संसाधन, थर्ड है जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं ग्रामीण विकास। 119 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, त्वरित, सतत और समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंग यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, सेकंड है विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा बाजार, थर्ड है रानीगंज एवं झरिया से कोयले की प्राप्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 120 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो कारण है वो ये है कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे प्राप्ति होती है, विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा बाजार है और इसके साथ ही रानीगंज एवं झरिया से कोयले की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 121, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद फर्स्ट ऑप्शन है किफ़ायती कीमत वाला है, सेकंड है पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, थर्ड है नष्ट होने वाला नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छी किस्म का है। 121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन
2 पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 122, बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट। सेकंड है मांग में वृद्धि के कारण व्यापार एवं उद्योग में प्रगति। थर्ड है मांग में स्थिरता के कारण व्यापार एवं उद्योग में कोई परिवर्तन नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट। क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, ग्रे क्रांति और सिल्वर क्रांति, ये सब किस उत्पादन से रिलेटेड है उसको हमें मैच करना है। 123 को मैच करके देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे नीली क्रांति, इसका हो जाएगा मछली उत्पादन। फिर है गुलाबी क्रांति, इसका हो जाएगा झींगा उत्पादन। फिर है ग्रे क्रांति, इसका हो जाएगा ऊन उत्पादन। और फिर है सिल्वर क्रांति, इसका होगा अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 124, शेयर बाजार में होने वाले कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित डैश करती है। फर्स्ट ऑप्शन है इरडा, सेकंड सेबी, थर्ड इडबी एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्राई। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 सेबी। क्वेश्चन नंबर 125 है, ले ऑफ का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मंदी की वजह से कर्मचारियों की छटनी। सेकंड है बूम की वजह से कर्मचारियों की भर्ती। थर्ड है मंदी की वजह से कर्मचारियों की भर्ती एंड फोर्थ ऑप्शन है बूम की वजह से कर्मचारियों की छटनी। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। ले ऑफ का अर्थ है मंदी की वजह से कर्मचारियों की छटनी। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है आपसे कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक होता है जब वह, फर्स्ट ऑप्शन है नीचे भूमि पर लेट जाता है। सेकंड है एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। थर्ड है दोनों पैरों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है हाथों के बल खड़ा होता है। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 127, सूर्य द्वारा प्रकाश की उत्पत्ति किस क्रिया पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है नाभिकीय संघटन, सेकंड है परमाणुीय कंपन, थर्ड है नाभिकीय संयलन एंड फोर्थ ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, नाभिकीय संयलन। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने हाल ही में काम करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है यह एक पृथ्वी बचाओ अभियान है। सेकंड ऑप्शन है यह जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता अभियान है। थर्ड है यह पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करेगा एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका उद्देश्य वृक्षारोपण के सुझाव देना है। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, यह पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत की वह जनजाति जिसकी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने उनके जनजाति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधि पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, वो है फर्स्ट ऑप्शन है जरावा, सेकंड मुंडा, थर्ड संथाल एंड फोर्थ ऑप्शन है ओगियार। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जरावा जनजाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, वह देश जहां बुलेट ट्रेन का विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड चीन, थर्ड अमेरिका एंड फोर्थ ऑप्शन है रूस। 130 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, चीन। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, राजा खारवेल का नाम किस लेक के साथ जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है गिरनार स्तंभ लेक, सेकंड है जूनागढ़ स्तंभ लेक, थर्ड है हाथी गुम्फा लेक एंड फोर्थ ऑप्शन है सारनाथ लेक। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है चंदेल, सेकंड गुर्जर प्रतिहार, थर्ड है चाहमान एंड फोर्थ ऑप्शन है परमार। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, चंदेल शासक। क्वेश्चन नंबर 133 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है इस्माइल आदिल खान एंड फोर्थ ऑप्शन है गजपति। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 134,
औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दारुल हर्ब, सेकंड है दारुल इस्लाम, थर्ड है होली वॉर एंड फोर्थ ऑप्शन है जजिया। तो औरंगजेब ने जिस जिहाद की शुरुआत करी थी उसका अर्थ होली वार है। तो ये कहीं कहीं आपको पवित्र युद्ध भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, होली वार और पवित्र युद्ध एक ही मीनिंग में आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 135। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, सेकंड है रंजीत सिंह, थर्ड है राणा रतन सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है राजा मान सिंह। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्यों का दृष्टिगत रखने का सिद्धांत, सेकंड है छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत, थर्ड है एकीकरण का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में उद्देश्यों को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत, छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत और इसके साथ ही एकीकरण का सिद्धांत भी आता है। क्वेश्चन नंबर 137 है आपका, योजना पद्धति के निर्माण का आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृतिवाद, सेकंड है प्रयोजनवाद, थर्ड है आदर्शवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 137 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 138। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम विधि, सेकंड है प्रश्नोत्तर विधि, थर्ड है कहानी विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 कहानी विधि। क्वेश्चन नंबर 139 है, सामाजिक अध्ययन का संबंध मानव एवं उनके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच चल रही अंतःक्रिया से है। यह मानवीय संबंधों से संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन ओकाई कैलिस की, सेकंड है कोलंबस की, थर्ड गांधी जी का एंड फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग की। तो ऊपर जो कथन दिया गया है, जो क्वेश्चन के रूप में आपको कथन दिया गया है, ये किन्होंने कहा हुआ है ये बताना है आपको। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। जॉन ओमाई कैलिस ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन का संबंध मानव एवं उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच चली आ रही अंतःक्रिया से है। यह मानवीय संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 140। मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की, सेकंड है छात्रों की रुचियों की व अभिवृत्तियों की, थर्ड है छात्रों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक व सामाजिक गुणों की एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी की। तो मूल्यांकन के द्वारा किन चीज़ों की जांच की जा सकती है ये बताइए। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की भी जांच की जा सकती है, छात्रों की रुचियों और अभिवृत्तियों की भी जांच की जा सकती है और इसके साथ ही छात्रों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक व सामाजिक गुणों की जांच भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 भागों में, सेकंड है 4 भागों में, थर्ड है 3 भागों में एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 भागों में। 141 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए किस विधि का चुनाव करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से आप हमेशा किस पक्ष का ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है विधि शिक्षक की रुचि एवं मानसिक क्षमताओं के अनुकूल होना, सेकंड है विधि के प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक साधन उपकरणों का उपलब्ध होना, थर्ड है विधि बालकों की दृष्टि से उपयुक्त हो एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 विधि बालकों की दृष्टि से उपयुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, सेकंड है विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, थर्ड है समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है समय की बचत न होना। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 समय की बचत न होना। ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 144, माध्यमिक स्तर तक सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण शास्त्र, सेकंड सामाजिक विज्ञान, थर्ड सामाजिक दर्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है समाजशास्त्र। 144 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 माध्यमिक स्तर तक सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का आयोजन किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है समस्या विधि, सेकंड है कार्यगोष्ठी विधि, थर्ड है परियोजना विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है स्रोत संदर्भ विधि। 145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 कार्यगोष्ठी विधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, बालकों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से फर्स्ट ऑप्शन है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है, सेकंड है बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, थर्ड है बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उनकी अध्ययन में रुचि बढ़ती है। तो जब आप बालकों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाएंगे तो उसमें किस चीज़ का, किस गुण का विकास होगा ये बताइए। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से किसके साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है भूगोल से, सेकंड इतिहास से, थर्ड नागरिक शास्त्र से एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सामाजिक अध्ययन में भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है और नागरिक शास्त्र भी आता है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 148, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करना, सेकंड है राष्ट्रीय चेतना विकसित करना, थर्ड है सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 149, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कल्पनात्मक, सेकंड प्रतीत्यात्मक, थर्ड प्रत्यक्षात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 प्रत्यक्षात्मक। क्वेश्चन नंबर 150, सामाजिक अध्ययन में कालक्रम विधि दोष है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन, सेकंड पुनरावृत्ति का अभाव, थर्ड रोचकता का अभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी।